The greatest number among cubic root 2, root 3, cubic root 5 and 1.5 is cubic root 2, root 3, cubic root 5 और 1.5 इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हेलो डियर्स, टॉपिक है पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स। इसे कहते हैं घात घातांक एवं करनी। घात घातांक एवं करनी से कहते हैं हिंदी में। प्रश्न एसएससी 2005 का है। पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, कैसे निकालेंगे इसको। ये जो दिया है, फर्स्ट क्या दिया है, क्यूबिक रूट 2 दिया है। फर्स्ट में दिया है क्यूबिक रूट 2, फिर दिया है रूट 3, फिर दिया है क्यूबिक रूट 5, फिर दिया है 1.5। तो क्यूबिक रूट 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट 2 यानी कि 2 का पावर 1/3 है ना। क्यूबिक रूट 2 का मतलब 2 का पावर 1/3 होता है। ठीक है, क्यूबिक रूट 2 है तो इसलिए 2 का पावर 1/3 है। यहाँ क्यूबिक नहीं है, सिर्फ रूट 2 है, तो इसमें हो जाएगा 3 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/2। फिर इसमें क्यूबिक है। ठीक है, तो क्यूबिक है तो इस कंडीशन में 5 का पावर 1/3 होगा। अगर यहाँ 4 होता, 3 की जगह 4 होता, तो इसकी जगह पे होता 5 का पावर 1/4, यानी कि 5 का पावर 1/4। और इसमें कुछ नहीं है तो 1.5 का पावर 1 ही होगा, 1.5 का पावर 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना तो कर दिए। अब क्या करो कि इन जो चारों, इसका घात जो दिया है, पावर दिया है, ठीक है, इसका हम भिन्न का जोड़ करते हैं। ठीक, इसका भिन्न का जोड़ करते हैं तो 1/3 प्लस इस पावर का भिन्न का जोड़ करना है। ठीक है, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1। इसका भिन्न का जोड़ करो तो इसका एलसीएम लेना होगा पहले। 3 2 3 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लेने नहीं जान रहे हो तो इसमें देखो 3 से जाएगा, 3 के 3, 2 नहीं जाएगा, फिर 3 के 3, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 6 यहां पे लिख दो। अब ये 3 से डिवाइड करो 6 को। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, और 2 के 2 है ना, ये 2 हो जाएगा। फिर इसको 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 3 के 3 प्लस, फिर इसमें भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा और 2 के 2। ठीक है, एक को 6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना बार में, 6 बार में, और 6 के 6। अब इसमें करना क्या है, इसको कैलकुलेट करके आंसर नहीं लाना है। हम क्यों किए हैं, देखो यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहां जो 2 का पावर है, ठीक है, इसको 2 का पावर कितना कर दो, ये किसके लिए है, ये 1/3 के लिए, यानी कि फर्स्ट वन के लिए, इसके लिए है ना। तो यहां पे जो 2 ये वाला है तो इसका पावर 2 कर दो। ठीक है, इसका पावर हम 2 कर दिए। और उसके बाद फिर इसी तरह ई वाला में सेकंड वाला किसके लिए है, ये है 3 है, तो इसका पावर 3 का पावर 3 कर दो। ठीक है, फिर थर्ड वाला के लिए 5 के लिए ये है 2, सो 5 का पावर यहां 2 कर दो। फिर 1.5 के लिए, तो इसके लिए है 6, तो 6 का 1.5 का पावर यहां से 6 कर दो। ठीक है, अब इतना ही नहीं है, इसमें कुछ और करना है, तभी तो ये बराबर होगा। ये दोनों तो बराबर होना चाहिए ना, तभी हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका पावर, अब हम यहाँ किससे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका 1/6 कर दो। इसका सबका जो है 1/6 कर दो, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं, सो सबका पावर 1/6, होल का पावर, ये पूरा का पावर 1/6। अब ये दोनों और ये दोनों देखो बराबर है,
2 का पावर 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 1/3 नहीं आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 1/6। तो ये कटेगा, सो यहाँ 2 का पावर 1/3 आया, यानी कि यही टर्म है ना। हाँ, ये करने का जरूरत नहीं है, अगर ये आपको डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं तो इस वैल्यू को आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके आप पुट कर सकते हैं अपने माइंड में, तो ये करने का जरूरत नहीं है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो ये करना होगा, ठीक है। सो अब इसमें कैलकुलेट करो इसको, तो 2 का स्क्वायर कर दो इसको, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का पावर 2 यानी कि 4 का पावर 1/6। फिर इसका करो 3 तिया 9 तिया 27, 27 का पावर 1/6, 27 का पावर 1/6। फिर इसका 5 25 है ना, 5 का स्क्वायर करना है इसमें, सो 25 का पावर 1/6। 25 का पावर 1/6। अब इसका पावर 1.5 का पावर 6 करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 1.5 का पावर 6 है ना, तो इसको क्या करो कि इसमें इसको पॉइंट को तोड़ लो, इजी कर लो इसको, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं 3 का पावर 3/2 का पावर 6, ठीक है, और इसका होल पावर 1/6 ये लिख सकते हैं। हम इसको इजी कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे 3 का पावर 6 बार है ना, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इसको करते जाओ, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81, और इधर 3 तिया 9 यानी कि 81 इंटू 9, 81 इंटू 9, तो 9 1 9 और 9 ठीक 72, 729। सो इज इक्वल्स टू 729 बटे, अब 2 का पावर कितना है 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 है ना, यही आ रहा। सो 729 बटे 64 का पावर 1/6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको पॉइंट में कर दो, तो 64 को 729 यानी कि यहां से डिवाइड करोगे तो कितना बार में जाएगा, 64 1 64, ठीक है, 12 में 4 8, ये कट गया, सो यहाँ पे 9 यानी कि 11, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा, सो 64 के 64, चलो इसको कर लो, 9 में 4 5 और 8 में 6 2 0, यानी कि 60 25 300 आ रहा है इसमें, तो 6 चक 24, 11.4 के करीब आ रहा है, तो इज इक्वल्स टू यहां से लिख सकते हैं 11.4 का पावर, इसके लिए 11.4 का पावर 1/6। अब ये प्रश्न है जो कि सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सॉल्व कैसे हो चुका है, देखो अब इसमें जो है सबका पावर बराबर है, ठीक है, यहाँ पे सबका पावर बराबर है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन होगी, सबका पावर यहाँ पे बराबर आ रहा है, ठीक है, इन सबका पावर क्या है बराबर है, तो इसमें से अब क्या करेंगे, बेस को कंसीडर करेंगे, है ना, बेस को मान के चलेंगे, क्योंकि पावर तो सबका सेम ही, तो इसमें से बेस किसका सबसे अधिक है, बेस यानी कि ये 4 5 27 25 11.4, तो इन सब बेस में से कौन सा बेस अधिक है, कौन सा अंक अधिक है, तो ये है ऑप्शन ये वाला 27 का, ठीक है, यानी कि ये अधिक है, सबसे अधिक है 27, उसके बाद 25 है, 4 है, 11.4 है, तो इसमें से सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी 27 होगी, ठीक है, 27 का पावर 1/6, तो 27 का पावर 1/6 कौन है, √3 के लिए, ठीक है, 27 का पावर 1/6 यानी कि ये इक्वल है √3 का, तो √3 किस में है, ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड ये रॉन्ग होगा, है ना। समझ गए हमने क्या किया, इसको क्या किया, जैसे क्यूबिक रूट है जिसको पावर 1/3, √3 है तो पावर 1/2 है, फिर क्यूबिक रूट है 5, तो 5 का पावर 1/3, इस कुछ नहीं, इसमें 1। अब इन सारे पावर को हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है, भिन्न का जोड़ के रूप में लिखा, तो भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो नीचे वाला एलसीएम लेते हैं और इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिए, ठीक है।
अब ये जो टर्म आया है, ठीक है, 2 + 3 + 2 + 6, तो इस टर्म को सबको हम पावर के रूप में लिखे। देखो 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 5 का पावर 2, जो ये टर्म आया और जो 6 एलसीएम आया उसको पावर में सबसे डिवाइड कर दिए। ठीक है, देखो यहाँ 6 को पावर में सबसे डिवाइड कर दिए, इसको कैलकुलेट किए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 9, ठीक है, उसी तरह 5 का किए, उसी तरह 1.5 का पावर 6 किए, तो ये आया। अब इनमें से सबका पावर सेम है, ठीक है, हम सेम करने के लिए ये किए थे कि पावर सबका सेम हो जाए। ठीक है, तो पावर सबका सेम हो गया तो बेस पे डिपेंड हो गया ये, तो बेस किसका अधिक है, इसका, रूट 27 का पावर 1/6 जो कि है √3 का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी √3। सो जय हिंद।